बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतअद्दिद अरब इमारात में होने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। इसलिए इस न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले मिला करें। नंबर 1 पर यूएई में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स से आप लोगों को आगाही फराहम करें। इस बार में वजारत सेहत ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी किए उनके मुताबिक पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,42,026 के करीब न्यू कोरोना के टेस्ट भी किए गए, जिसके नतीजे में पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,204 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 4,17,909 के करीब भी चली गई है। जबकि मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि इस कोरोना वायरस के तनाव भरे माहौल के अंदर पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 1,693 के करीब न्यू कोरोना की रिकवरीज भी पेश हुई। जबकि टोटल ठीक होने वालों की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 3,98,126 के करीब भी चली गई है। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से ताज़ा तरीन तौर पर 8 न्यू हलाकतें भी वाक़ हुई। जबकि टोटल मरने वालों की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 1,353 के करीब भी चली गई है। इस पर मजीद अपडेट जारी करते हुए यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि उनके एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 18,430 के करीब भी चली गई। जबकि उनके टोटल वैक्सीन डोज लेने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 6,36,07,861 के करीब भी चली गई है। इसके बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त इमारती शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी कि अब आप बस सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इंतहाई शराइत के साथ। तफसीलात के मुताबिक आप लोगों को आगाही फराहम करें कि इस वक्त अजमान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से अजमान ता उम्मे अल क्वीन बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया और इस सर्विस के इस्तेमाल के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इंतहाई अहम इक़दामात किए गए और उमर लोथा अजमान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी मुकर्रर हैं। इस बार में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अजमान ता उम्मे अल क्वीन बस सर्विस सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जारी रहेगी और अजमान से अल मुसल्ला बस स्टेशन से उम्मे अल क्वीन के लॉयल स्टेशन तक बस सर्विस चलाई जाएगी। उन्होंने इस बारे में मजीद कहा कि अवामी जान के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र तमाम तर ज़रूरी इक़दामात भी पूरे कर लिए गए हैं और इस हवाले से कंपनी की जानिब से तमाम बसों की जराइम का स्प्रे से सैनिटाइजेशन भी मुकर्रर कर दी गई है। और उन्होंने कहा कि आवाम इस हवाले से उनके टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मालसाज मोबाइल ऐप पर भी मज़कूरा बस से मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकती है। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त इमारती रियासत ने अवामी तफरीह मकामात और तकरीबात पर पाबंदी की मुद्दत में भी इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आप लोगों को आगाह करें तो इस वक्त मुतअद्दिद अरब इमारात में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में 4,000 यौमिया केसेस की ख़तरनाक शरह अब घट कर 2,500 केसेस तक भी आ गई है। हुकाम की जानिब से अवामी तफरीह मकामात और इज्तिमात और तकरीबात पर आयद पाबंदियों की मुद्दत में मज़ीद इजाफे का ऐलान भी जारी कर दिया गया। और इस बारे में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक इमारती रियासत रास अल खैमा में कोरोना SOPs की मुद्दत में इजाफे का ऐलान करते हुए यह कहा गया कि अब पाबंदियों का इतलाक 8 अप्रैल 2021 तक होगा। और रास अल खैमा एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का कहना था कि 10 फरवरी को जो पाबंदियाँ आयद की गई थीं उनकी मुद्दत में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी गई है। अवामी मकामात पर गुंजाइश की हद जो है और अवामी सैली मकामात पार्क्स में गुंजाइश 70% तक महदूद हो जाएगी। शॉपिंग मॉल में गुंजाइश जो 60% तक मुकर्रर की गई है। जबकि अवामी ट्रांसपोर्ट और सवारियों की गुंजाइश इस वक्त 50% के करीब जो है वो रखी गई है। इस तरह सवारी के साथ की निशस्त खाली रखी भी जाएगी पहले की तरह ही है। इसके अलावा सैनमास तफरीह तकरीबात और मकामात पर भी गुंजाइश 50% तक महदूद हो जाएगी और फिटनेस सेंटर और जिम्स में भी गुंजाइश 50% तक जो है वो हो गई है। होटल की स्विमिंग पूल्स और प्राइवेट बीचेस की गुंजाइश भी 50% तक मुकर्रर कर दी गई है। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिद अरब इमारात ने कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 2,000 बिस्तर पर मुश्तमिल 7 फील्ड हस्पताल रवा माह खोलने का ऐलान भी जारी कर दिया। तफसीलात से आप लोगों को आगाह करें तो इस वक्त कोरोना वबा को काबू करने और वायरस से मुतासरा मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फरहमी के लिए इमारती हुकूमत ने रवा माह 2,000 बिस्तर पर मुश्तमिल 7 नए फील्ड हस्पताल खोलने का ऐलान भी जारी कर दिया। और इमारती महकमा सेहत की जानिब से इस बारे में
ایک اہم بیان یہ بھی جاری کر دیا گیا اور بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ مذکورہ ہسپتالوں میں 2000 سے زیادہ بستر ہوں گے، جن میں سے 292 بستر شدید مریضوں کے لیے بھی وقف کیے جائیں گے۔ اس بارے میں وزارت صحت کی جانب سے ہفتہ وار بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہسپتالوں میں جدید ترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ مریضوں کی صحت پر سمجھوتہ ہرگز نہ کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران متعدد امارات میں کورونا کی لہر کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اماراتی حکومت کی جانب سے کورونا ویکسین کی مہم شروع کرنا قرار دے دی گئی تھی۔ تاہم ایک اندازے کے مطابق صرف امارات میں 32 لاکھ سے زیادہ کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اور اس بارے میں محکمہ صحت کے مطابق امارات میں ویکسین کی 6 ملین خوراکیں لگائی جا چکی، اور ایک اندازے کے مطابق اماراتی بزرگوں کے تناسب سے 65% مکمل آبادی کے تناسب سے 48.71% آبادی کو کورونا ویکسین اس وقت مل چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں غیر قانونی فیکٹری پر چھاپا، 143 ٹن نسوار بھی پکڑ لی گئی۔ تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت متعدد امارات میں نسوار کا استعمال ممنوع ہے۔ اس سلسلہ میں آج زید سٹی میونسپلٹی کی جانب سے ایک بڑی کارروائی بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں دیہاتی علاقوں کی فارم ہاؤس میں بنی فیکٹری سے 143 ٹن نسوار پکڑی گئی، اور میونسپلٹی کے ڈائریکٹر عملی انصابہ تجی نے بتایا کہ اس بارے میں خالی فارم ہاؤس میں غیر قانونی سرگرمیوں کا پتہ چلانے کے لیے کریک ڈاؤن جاری تھا۔ ایسی ہی ایک انسپیکشن کارروائی کے دوران سیب المحب کے ایک فارم ہاؤس سے بڑی مقدار میں نسوار بھی برآمد ہوئی۔ جس وقت چھاپہ مارا گیا وہاں متعدد غیر ملکی کارکنان نسوار تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور اس فارم ہاؤس کے بارے میں مخبری کی گئی تھی یہاں غیر قانونی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد کارکنان کی آمد و رفت پر نظر رکھی گئی، اور پھر انہیں فارم ہاؤس میں واقع ایک گودام میں نسوار تیار کرتے ہوئے موقع پر ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کورونا کی غیر یقینی صورتحال یو اے میں 80% تارکین یک طرفہ ایئر ٹکٹ خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ متحدہ امارات اور سعودی عرب میں ہر 10 میں سے 8% یک طرفہ ٹکٹ خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے کورونا وبا کے بعد غیر یقینی سفر صورتحال ہے، اور یہ بات ایک سروے کے دوران بھی شامل آئی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا، اور کلپ ٹیپ نامی سروے تنظیم کے چیف کمرشل افیسر امت تنجا نے بتایا کہ ستمبر 2020 سے جنوری 2021 کے دوران 81% مسافروں نے سفر کے لیے یک طرفہ ٹکٹس خریدے، حالانکہ ستمبر 2019 سے جنوری 2020 کے دوران ایک طرفہ ٹکٹس کی شرح صرف 63% تھی۔ ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ وہ وقت پر واپس امارات آ سکیں۔